आपको मैं दिखाता हूँ इस रूम का हालत। यह रूम कबाड़ पड़ा हुआ है, जिसके वजह से बच्चों को बरामदे में और दूसरे कक्षों में शिफ्ट किया गया है। कुर्सी टेबल एक कबाड़ खाने में कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। छत की स्थिति देखिए कि छत की स्थिति कैसी, पूरा बिल्डिंग जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। ऐसे में बच्चों को क्लास लगाना एक दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है। कि कहा जाता है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, और इस मंदिर का स्थिति आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का क्या स्थिति बना हुआ है कि टेबल में धूल मिट्टी कंकड़ आदि जमा हुआ है और अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। बरामदा है और आप बरामदा की स्थिति देखिए कि कैसे जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ बच्चों का क्लास लगाया जा रहा है। जो बरसात का मौसम है और छत कहीं से भी टपकने का संभावना बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं जोखिम भरा हुआ है। ये क्लास 6वीं अ है और हम आपको क्लास 6वीं की स्थिति दिखाने जा रहे हैं। बच्चों का क्लास लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस क्लास की स्थिति क्या बनी हुई है। आपको हम छत दिखाना चाहेंगे। आप छत देखिए कैसे जगह जगह छत की स्थिति बहुत ही बदतर दिखाई दे रही है। बरसात का मौसम है और इस मौसम में तेज़ बारिश होने से कभी भी क्लास बाधित हो सकती है कि जगह जगह पानी टपकने की आशंका बनी हुई है। इस कक्ष की दीवार आपको हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, और आप देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह टूटा फूटा हुआ है। अगर हम इस विद्यालय की बात करें तो पूरा विद्यालय जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कभी भी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। और ऐसे में भी बच्चों का क्लास यहाँ लगाया जा रहा है। 8वीं अ का क्लास, जहाँ पर न दरवाजा है न बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। कैसे बच्चों को जमीन में बैठकर खाना खाना पड़ रहा है और स्टडी भी जमीन में बैठकर करना पड़ रहा है। ऐसे एक और आत्मानंद विद्यालय को सवारा सजाया जा रहा है, दूसरी ओर वहीं यह विद्यालय अंग्रेजों के ज़माने का विद्यालय है। और इस विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे यह विद्यालय गंदगी से भरा हुआ है और अपने जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। कि इस विद्यालय की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दरवाजे आप देख सकते हैं कि द्वार इधर और उस द्वार का दरवाजा यहाँ पड़ा हुआ है। इस खिड़की को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस खिड़की में एक भी दरवाजा नहीं है, कि यह खिड़की और इस खिड़की में कोई दरवाजा नहीं है। और ऐसे ही इस रूम में 5 खिड़की है और इस 5 खिड़की में एक भी दरवाजे का व्यवस्था नहीं किया गया है। इस विद्यालय की क्या स्थिति बनी हुई है, कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन की उन योजनाओं पर जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं उन पर उनके दावों का पोल खोलती है। यह है ग्राम पंचायत हरदी कला का मिडिल स्कूल, और इस मिडिल स्कूल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि एक भी खिड़की में कोई दरवाजा का प्रबंध नहीं किया गया। बारिश होता है तो बारिश का पानी अंदर आता होगा, ऐसे स्थिति में आप लोगों का क्लास का क्या होता होगा? दूसरे क्लास में बैठना पड़ता है, पूरा पानी भर जाता है क्लास में। अच्छा, आप लोग हमेशा से ज़मीन में बैठते हैं? हाँ। और यहाँ टेबल की कोई व्यवस्था नहीं? 8वीं का अ है और यहाँ के बच्चों द्वारा यह बात कही जा रही है कि यहाँ जब बारिश होती है तो बारिश का पानी कक्ष के अंदर आता है। ऐसे में बच्चों को खाली कराया जाता है और दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया जाता है। यह स्थिति बनी हुई है इस विद्यालय की। यह ग्राम पंचायत हरदी कला है, और जहाँ मैं बार बार कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए, जहाँ एक और राजनीतिक कार्यक्रम और चुनाव को समय पर कराया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस विद्यालय की स्थिति देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और कब से पड़ा होगा। अभी हम आपको 8वीं क्लास की स्थिति दिखा रहे थे, अब आपको हम 7वीं क्लास की स्थिति दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्थिति क्लास कक्षा 8वीं में था वही स्थिति आपको कक्षा 7वीं में भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 1 2 3 खिड़की है और यहाँ एक खिड़की और है, 4 खिड़की है और इस चारों खिड़की में दरवाजे का कोई प्रबंध नहीं है। कि इधर से जब बारिश होती होगी तो बारिश का पानी अंदर आता होगा और ऐसे में बच्चों का क्लास कहीं ना कहीं बाधित होता होगा। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों से कि जब बारिश होती है तो उन्हें कक्षा में अध्ययन करने में क्या क्या परेशानी होती है। यह बताइए, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी अंदर आता है? आता है। तो फिर आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग दूसरे क्लास में जाते हैं। और इसका शिकायत कभी किए टीचरों से? नहीं किए। तो जैसे बारिश का पानी, अच्छे बताइए बारिश का पानी कहाँ तक आता है इस रूम में? पूरा यहाँ तक आता है। देखिए बच्चों द्वारा यह बात कही जा रही है कि जब बारिश होती है तो पूरे कक्ष में बारिश का पानी आ जाता है और ऐसे में बच्चों का क्लास कहीं ना कहीं बाधित होती है। हम लगातार विद्यालय की
कवरेज कर रहे हैं और कवरेज के दौरान हमें यह पता चला कि कक्ष में पंखे की सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह बरसात का मौसम है और इस मौसम में मेरे माथे से पसीना निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चों का क्या होता हो। इस रूम में एक भी पंखा नहीं है और ऐसे इस विद्यालय की सभी रूमों में पंखा का सुविधा नहीं दिया गया। आइए बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपके कक्ष में पंखा नहीं है? नहीं। और गर्मी में आप आते थे स्कूल? हाँ। तो उस टाइम पंखा था कि नहीं था? नहीं था। और आपको गर्मी में बैठना पड़ता था? हाँ। कॉपी पुस्तक में धुक धुक कर रहते थे गर्मी में। अच्छा। और इस पर आप कभी अपने टीचरों से बात किए पंखा के लिए? नहीं। अच्छा। एक और सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे ग्राम पंचायत हरदी कला के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ एक पंखा लगाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। इसके साथ ही साथ बच्चों को गर्मी के लिए हलाकान होना पड़ रहा है। इसके बावजूद ग्रामीणों द्वारा आप देख सकते हैं कि बाहर से कैसे खिड़की को बंद किया जा रहा है। यह स्थिति बनी हुई है इस विद्यालय की। हमारे बीच में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदी कला के प्रधान पाठक तंवर सर जी उपस्थित है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जैसे हमारे टीम द्वारा लगातार कवरेज की जा रही थी कि और कवरेज में हमने यह पाया कि यह विद्यालय जर्जर की चरम सीमा पार कर चुका है। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी स्थिति कब से बनी हुई। हम ये बताइए कि यह विद्यालय जर्जर हालत में पहुंच चुका है, इसकी स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? ये स्थिति लगभग मेरे को यहाँ आए 15 साल करीब हो गया है। और अभी तो 3-4 साल पहले से, कोरोना काल के पहले से ये स्थिति बनी हुई है। जब यहाँ हायर सेकेंडरी था तब की थोड़ा स्थिति ठीक था, लेकिन वर्तमान में मिडिल स्कूल में न किसी भी प्रकार का फीस लिया जा रहा है, फीस की व्यवस्था नहीं है, फंड की कमी है। समय समय पर शासन द्वारा अनुदान के रूप में थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उससे साला मरम्मत या साला अनुदान का जो पैसा मिलता है उससे थोड़ा बहुत काम करवाया जाता है। और इससे ज़्यादा शासन की ओर तो कई बार यहाँ विधायक महोदय आए थे, तो वहाँ भी हम जानकारी दिए थे इसके बारे में कि हमारे विद्यालय का स्थिति जर्जर है। और ग्राम पंचायत में या शाला प्रबंधन समिति के मीटिंग में हमेशा ये चर्चा चलती रहती है। वो लोग स्वयं आते हैं, देखते हैं, देख के हाँ हूँ करके चले जाते हैं। अच्छा, आपके द्वारा कहाँ कहाँ इस समस्या के निराकरण के लिए आवेदन दिया गया है? आवेदन के नाम से अब यूडाइस जो भरा जाता है उसमें हमेशा हम लोग हर साल यहाँ की स्थिति बताते हैं कि 4 कमरा की 5 कमरा हमारे यहाँ का पूरा जर्जर स्थिति में है, ये करके बताते हैं। और अन्य जगह तो मेरे द्वारा फिलहाल नहीं दिया गया है, BODO में नहीं दिया गया है। लेकिन यूडाइस जो होता है साल का में पूछा जाता है कि क्या क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरा 42 बिंदु रहता है। उस बिंदुओं में यहाँ के बारे में पूरा भरा जाता है, वो भरा हूँ। अच्छा, ये बताइए हमें कि जो इस विद्यालय का जो विकास होना है, जो मरम्मत का कार्य होना है, वो शाला विकास समिति के अंतर्गत होना है कि पंचायत के अंतर्गत होना है? ये शासन स्तर पर होना चाहिए। अच्छा। है ना, ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव जाना चाहिए। हम यदि ग्राम पंचायत बोले तो हम भी प्रस्ताव बना करके दे सकते हैं ग्राम पंचायत, और दोनों के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी कक्ष में पंखे की उचित व्यवस्था नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान में इस सत्र में, पिछले सत्र में अपन वायरिंग वगैरह करवाए थे, तो कुछ बच्चों ने भी बदमाशी कर देते हैं तो उतार दिए, तो पिछले सत्र का तो ख़त्म हो गया। इस सत्र में अभी ऑफिस तक लगवाया गया है और वायर वगैरह है, और 4 पंखा जो है वो मरम्मत के लिए भी दिया हूँ मैं।